नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो लव जिहाद शब्द एक बार फिर चलन में है। आज हम 3 बातों पर चर्चा करते हैं। एक, लव जिहाद शब्द इजाद कैसे हुआ ये? किसने इसको कॉइन किया? दूसरा, लव जिहाद में दोनों विदेशी शब्द हैं। लव भी विदेशी शब्द है, जिहाद भी विदेशी शब्द है। तो क्या जानबूझकर 2 विदेशी शब्द इसमें रखे गए? और तीसरा, बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, वो लव जिहाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, या कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो क्या अपनी तरह की कोई राजनीति कर रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि लव जिहाद शब्द चलन में कैसे आया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच शादियां नहीं होती थी, जबरन शादी भी होती थी। तब कहा जाता था कि जबरन उठा के ले गए, अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया, डरा धमका कर ले गए। और चारू गुप्ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की, उनकी किताब है, उनका एक रिसर्च है जो कहता है कि 1920 में कैसे उत्तर भारत के कुछ जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। कुछ विदेशी जो शोधकर्ता है, इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि दरअसल 1947 में जब विभाजन हुआ तब इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ी, क्योंकि बहुत सी मुस्लिम महिलाएं वो भी विधवा हो गई थी, बहुत सी हिंदू महिलाएं भी विधवा हो गई थी, या अदला बदली बहुत सी महिलाओं की इधर से उधर हुई थी, जो घर से बिछड़ गई थी, वो परित्यक्ता थी। तो उन शादियां हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कर ली और मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कर ली। लेकिन तब तक ये लव जिहाद नहीं कहा जाता था इसे। दरअसल लव जिहाद शब्द इजाद हुआ चारू गुप्ता के अनुसार 2005 में। राम सेने के जो कर्नाटक के, आप जानते हैं कि किस तरह उन्होंने 1-2 पब में जाकर जो लड़कियां शराब पी रही थी उनके साथ जबरदस्ती की थी, भगा दिया था, मारपिटाई की थी। वो लव जिहाद शब्द उन्होंने कॉइन किया। और उस समय जो हिंदू संगठन थे उनकी जो आपस में बातचीत होती थी उसमें ये शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब इसमें लव भी अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है। प्रेम हमारे यहाँ कहते हैं, मोहब्बत भी कह सकते हैं, इश्क भी कह सकते हैं। हालांकि ये भी उर्दू के लफ्ज़ हैं लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में घुले मिले हैं। जिहाद भी फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कि इस्लाम के नाम पर लड़ाई करना या इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ना। तो कुल मिलाकर ये 2 विदेशी शब्दों का गठजोड़ क्यों बनाया गया लव जिहाद? सिर्फ इसलिए कि ये ऊपर से थोपा हुआ लगे, बाहर से लाया हुआ लगे, भारतीय संस्कृति के से अलग लगे, और जो लगे कि ये भारतीय की संस्कृति के मूल में नहीं है, हिंदुओं की संस्कृति में के मूल में नहीं है, अगर ये कहना मुनासिब होगा तो इसलिए लव जिहाद शब्द का गठन। अब बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। 5 राज्य हैं, जिसमें हरियाणा है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें असम है, जिसमें कर्नाटक है, जिसमें उत्तर प्रदेश है। सबके सब मुख्यमंत्रियों को अचानक लव जिहाद की चिंता सताने लगी है। सबके सबों को लगने लगा है कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि किसी के पास आंकड़े नहीं है उस रूप में अधिकृत कि कितनी संख्या बढ़ी है और कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हर कोई कह रहा है कि हम कानून लाएंगे। कानून कब लाएंगे ये कोई नहीं बता रहा। भाई, कानून लाने में और विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने में कितना समय लगता है? आप 2 दिन 3 दिन के अंदर विधानसभा का सत्र आहूत कीजिए, उसके अंदर कानून पास कर दीजिए। हर जगह आपकी बहुमत से सरकारें हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन बाकी जगह तो आसानी से पास हो ही जाएगा बिल। तो ये अभी तक कानून क्यों नहीं लाया गया है? या कानून नहीं लाकर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी बिहार में जैसे तैसे जीत गई, लेकिन वहाँ नैरेटिव तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बनाया, कोरोना मजदूरों के दुख दर्द की बात कही, तो बीजेपी को लग रहा है कि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उससे कहीं लोग थोड़े परे ना हो जाएं और उनको जोड़ा रखा जाए, खासतौर से युवा वर्ग को जोड़े रखा जाए। इसलिए लव जिहाद पर नए सिरे से बहस होनी शुरू हो गई है। अभी कहीं कोई कानून नहीं आया है, बिल ड्राफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है 5 राज्यों में ये भी तय नहीं है, लेकिन राजनीति इस पर चमक रही है। विरोध में जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। केरल में भी मुख्यमंत्री सामने आ गए हैं, ममता बनर्जी के यहाँ भी लोग सामने आ गए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि प्यार तो प्यार होता है, लव जिहाद जानबूझकर क्वाइन किया हुआ शब्द है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती है, ऐसा अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं। ऐसे दूसरे राज्यों के कांग्रेस शासित
राज्यों के मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा कि लव जिहाद सिर्फ हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, सिखों से भी जुड़ा हुआ है, ये कैथोलिक चर्च से भी जुड़ा हुआ है। केरल के अंदर इसकी बात 2005 में जैसा मैंने कहा कि ये शब्द इजाद हुआ था, और 2007 से लेके 2011 और उसके आगे 2013-2015 तक केरल में ये बात उठती रही, कर्नाटक में ये बात उठती रही। केरल के अंदर कैथोलिक चर्च ने आरोप लगाया कि करीब 5000 ईसाई लड़कियों को मुसलमान ने शादी की, जबरन शादी की, और उसके बाद इस्लाम धर्म के लिए कबूल कराया। आईएस में भी शामिल करवा दिया। इस तरह के कुछ आरोप लगे। श्री राम सेना जैसे कि हमने बात की, और हिंदू वाहिनी संगठन, उन्होंने कर्नाटक में इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन हर बार हाई कोर्ट तक जांच पहुंची, डीजीपी स्तर तक जांच पहुंची। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक बार आरोप लगे थे, उसमें भी डीजीपी स्तर तक ये जांच पहुंची थी। और तब सबने कहा था कि बीजेपी जो ये कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, बाहर से पैसा आ रहा है, मदरसों को पैसा दिया जा रहा है, इस्लामिक संगठनों को पैसा दिया जा रहा है, जांच में इसकी कहीं पुष्टि नहीं हो रही थी। एनआईए ने ज़रूर केरल में 2016 के आसपास जांच की थी, 2017-18 में, और तब एनआईए ने कहा था कि एक अजीब सा कॉमन पैटर्न नज़र आता है जो ये लव जिहाद की घटनाएं। लव जिहाद की घटनाएं मतलब किसी हिंदू लड़की के साथ किसी मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली, अपना नाम छुपा दिया, अपनी पहचान छुपा दी, पैसा का लालच दे दिया गया, कभी बार जबरन कर दिया गया निकाह, और उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह की बातें जो लव जिहाद की जो परिभाषा है उसके तहत देने की कोशिश की गई है। तो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स, आज का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, उसके पेज नंबर 2 पर खबर है जो गौर करने लायक है कि कानपुर में जो एसआईटी है, एसआईटी को 18 ऐसे मामले लव जिहाद से संबंधित सौंपे गए, और एसआईटी ने कहा कि 18 में से 4 मामलों में तो जो हिंदू लड़की थी उसने साफ साफ कह दिया कि वो खुशी खुशी अपने साथ अपने घर से गई थी, खुशी खुशी उसने मुसलमान लड़के के साथ शादी की थी, उसमें लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। 3-4 मामलों में ज़रूर लड़कियों ने कहा कि जो लड़का था, मुस्लिम लड़का, उसने अपना नाम छिपाया। ये गलत बात है, नाम छिपाना, अपनी पहचान छुपाना और उसकी आड़ में प्यार करना, उसकी आड़ के अंदर शादी करना, शादी के लिए या फिर दबाव डालना। लेकिन कुल मिलाकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि इस्लामिक संगठन कोई पैसा दे रहे हैं, किसी साजिश के तहत हो रहा है। एक जगह 2 दोस्तों ने एक साथ लव जिहाद यानी हिंदू लड़की से शादी की थी, तो दोस्तों के बीच भी इस तरह कोई कनेक्शन नहीं पाया गया था कि एक षड्यंत्र रचकर एक साजिश के तहत दोनों ने इस तरह की शादियाँ की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जबरन शादी नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है अपनी जगह। लड़के को प्यार करते हैं तो आपको नाम क्यों छिपाने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी दूसरी चीज़ें क्यों छुपाने की कोशिश करनी पड़ती है, झूठ क्यों बोलना पड़ता है? अगर आप प्यार करते हैं तो आप ऐसे प्यार कीजिए। लेकिन क्या कानून बन जाएगा तो लव जिहाद रुक जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। या लव जिहाद, कानून बनाने का मतलब लव जिहाद से लेना देना नहीं है, जितना कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, हिंदू मुसलमान करना है, बंगाल चुनाव से पहले करना है और उसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश करनी है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो ये बात कही जाती है, और ये बात हिंदूवादी संगठन के नेता भी कहते हैं कि जो ये बात कही जाती है कि साहब आज तक एक लव जिहाद का मामला सामने नहीं आया है, ये बात केंद्र में गृह राज्य मंत्री ने संसद में कही थी। तो इसका बड़ी वजह ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत लव जिहाद कोई अलग से वर्गीकृत नहीं है जिसके तहत कोई शादी हो तो उसको लव जिहाद के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि वो वर्गीकरण अभी तक हुआ ही नहीं है। जब वर्गीकरण होगा तब इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे। ये तर्क दिया जा रहा है कि 3 तलाक के मामले या उसकी शिकायतें पहले कम आती थी, जब कानून बन गया तो उसकी शिकायतें और ज़्यादा आने लगी। तो अब लव जिहाद पर भी जब कानून बन जाएगा तो और ज़्यादा शिकायतें आने लगेंगी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश का सरकार का कानून है, बड़ा सख्त कानून बना रहे हैं, 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि 1-2 हिंदूवादी संगठनों के लोगों का कहना है कि सेक्शन 493 के तहत पहले से ही इस तरह की जबरन शादी पर रोक है और उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब इसमें शादी से पहले आपको कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी और 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा। तो ऐसे में दोनों समाज के लोग, मैं कह रहा हूँ लव जिहाद हो चाहे रिवर्स लव जिहाद हो,
दोनों सूरतों के अंदर परिवार के लोग सामने आ जाएंगे, समाज के लोग आ जाएंगे, जनप्रतिनिधि सामने आ जाएंगे, नेता सामने आ जाएंगे और दबाव डालेंगे कि इससे वैमनस्य होगा या आपस में भाईचारा बिगड़ेगा, इसलिए इस तरह की शादियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं कोई दबाव भी होगा, नैतिक दबाव भी होगा, सामाजिक दबाव भी होगा, पैसे का दबाव भी होगा, साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर जो इंटर रिलीजियस विवाह है शायद उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा मकसद शायद ये है। और आगे की राजनीति हम नहीं समझते, हम तो सिर्फ गुलजार साहब के गाने के 2 बोल आपको सुनाना चाहते हैं। गुलजार साहब हिंदू हैं, नाम उन्होंने अपना उपनाम गुलजार रखा हुआ है, वैसे वो हिंदू हैं। उनका ये गाना है कि हमने देखी है उनकी आंखों में महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। तो प्यार को प्यार ही रहने दिया जाए तो बेहतर है और प्यार से ज़िंदगी गुजारी जाए, प्यार से सारी समस्याओं का समाधान किया जाए और प्यार से देश को आगे ले जाने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास किसी का टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान सभी को रखना है। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।